दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनको मंच पर बुलाऊं। डॉक्टर समीर भाटी, उनके सफरनामे पर हम एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर समीर भाटी तकरीबन 25 बरस से हेल्थ सेक्टर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर भाटी स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड और जनता एक्सरे क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन के फाउंडर हैं। डॉक्टर समीर भाटी की निगरानी में स्टार इमेजिंग ने कोरोना बहरान के दौरान लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के 10,000 कोरोना वॉरियर मिशन में बेहतरीन काम के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें स्टार परफॉर्मर के खिताब से नवाजा। इतना ही नहीं, कोरोना बहरान के दौरान डॉक्टर समीर भाटी ने आगे आकर कोविड मुतासिर लोगों की खिदमत की। डॉक्टर भाटी को सिम्स हेल्थ केयर अवार्ड्स 2016, एमटी इंडिया हेल्थ केयर अवार्ड्स 2016, एक्सीलेंस अवार्ड्स 2015, लीडर्स अवार्ड्स 2015, हेल्थ केयर लीडर्स अवार्ड्स 2015, 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2013 से भी नवाजा जा चुका है। और अब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड से, कि वो तशरीफ़ लाएं, और साथ ही साथ मैं चाहूँगी जी सलाम के चैनल एडिटर तारिक साहब मंच पर तशरीफ़ लाएं, उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर समीर भाटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। डॉक्टर समीर भाटी ने अपने करियर की शुरुआत उस वक्त की 3 साल 2000 में, जब वक्त बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वक्त तेज़ी के साथ उस वक्त यूँ बदल रहा था क्योंकि उस वक्त बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो शामिल हो रही थी, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही थी, बेहतरीन कारकर्दगी को दिखाया, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो चाहूँगी शहबाज, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम आपका। और हमारे साथ इस वक्त बेहद ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर भाटी साहब डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर साहब। हेल्थ केयर को लेकर हम लोग बड़े कॉन्शियस हैं, और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि आज की लाइफ में, जैसे अभी हमने कहा है कि लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हुआ है। सबसे पहले मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के वक्त में हम लोग 2 तरीके से बढ़ गए हैं, एक पहले कोरोना का ज़िंदगी और एक कोरोना के बाद की ज़िंदगी। तो मैं चाहूँगा कि स्टार हेल्थ केयर की तरफ से कैसे हम लोगों ने कोरोना बहरान के दौरान, कोरोना जब वबा आई है, किस तरीके से आप लोगों ने अपना योगदान दिया है। ख़ासतौर पर जो हमने अभी आपकी एक छोटी सी क्लिप देखी है, उसमें देखा है कि कई सारे जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी आपने मदद की है, और भी बहुत सारे लोगों को मदद की है। तो मैं चाहूँगा कि तफसील से कि किस तरीके से आपने इसको अंजाम दिया है। बिल्कुल, देखिए, अगर कोरोना के अंदर देखिए पेंडेमिक में, तो पेंडेमिक जो आया था इसके लिए वैसे कोई प्रिपेयर नहीं था, और ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की कोई सिचुएशन स्पेसिफिकली हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी आने वाली है। शुरुआत में, जब शुरुआती तौर में जिस समय हम देख रहे थे कोरोना में, एक चीज़ पहले मुझे हमेशा से लगती थी, और जैसा अगर हम देखें भी स्पेसिफिकली, अगर मैं भारत की भी बात करूँ तो भारत के अंदर हमारा जिस तरह से हेल्थ को लेके अगर हम बात करें तो सिर्फ 5% खर्चा हम करते हैं अपनी हेल्थ पे प्रिवेंशन के ऊपर, कि बीमारी की रोकथाम के ऊपर। जैसा अभी आप डिस्कशन कर रहे थे इम्यूनिटी या किसी भी चीज़ के ऊपर, 95% या उससे भी अधिक खर्चा हमारा होता है ट्रीटमेंट के ऊपर, या जो बीमारी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है उसको ठीक करने के अंदर। तो कहीं ना कहीं उस तरह से अवेयरनेस नहीं थी, और जैसा हमने देखा कि पेंडेमिक के दौरान लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि हेल्थ को लेके उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। और इसमें एक चीज़ और थी, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे जो डेवलप्ड या हमारे जो शहरी इलाके हैं या हमारे सेमी अर्बन इलाके हैं या हमारे जो गांव के इलाके हैं, सभी जगह एक ही तरह से अफेक्ट हुआ। क्योंकि जो जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे, जीवन शैली और इसके अलावा प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, इस वजह से जो कोरोना का इफेक्ट था, जैसा हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी देखा, काफ़ी हद तक भारत के अंदर भी हमने स्पेशली देखा जीवन शैली में बदलाव की वजह से। तो जब कोविड जिस तरह से शुरू हुआ था, क्योंकि नई नई चीज़ थी, और स्पेसिफिकली क्योंकि हम टेस्टिंग के अंदर डील करते हैं, तो पहले इस तरह के कोई प्रोटोकॉल पता नहीं थे कैसे आगे प्रोसेस होगा, और स्टाफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमारा 600 से अबव का स्टाफ था, पर
जैसे ही कोविड आया, कोविड के दौरान ये था ना कि पहला कदम कौन रखे, फर्स्ट स्टेप कौन लेगा, ऐसा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि शुरू में चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स भी हों, एक बार तो एक झिझक सी आई सबके मन के अंदर की, क्योंकि सब तरफ जब सुन रहे थे सभी जगह इस तरह की खबरें कि हम करें या ना करें, हमें हमारी जान की ज़्यादा कीमत है, तो वो एक कदम नहीं उठा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें तैयार किया, जैसा हम बात भी करते हैं कि पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी है और आपको देखकर फिर बाकी सब लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। हम मीडिया के लिए भी देख रहे थे, हमारे और भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो जिस तरह से काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्टाफ को और भी सब जो हमारे पैरामेडिक्स हैं उन सबको एक डर था। बट धीरे धीरे जैसे शुरुआत हुई उसके बाद फिर प्रोसेस चलता रहा। बट इम्पॉर्टेंट था कि थ्रू आउट हमने जो भी 2 साल तक की जर्नी थी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखा कि हमें पता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको ही सारा सब कुछ ये मैनेज करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो हमने शुरू से ऐसा सिस्टम बना लिया कि अगर स्टाफ के अंदर कोई भी बीमार होता है या उसको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसका हम ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टाफ को अपनी फैमिली की और अपने उनकी चिंता ज़्यादा रहती है। तो हमने उनको इस चीज़ के लिए अश्योर कर दिया है कि आपको इस चीज़ को लेके चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उन सब का हम सब कुछ टेक केयर करेंगे और अभी आपकी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स की। तो इस तरह से जब चीज़ें रही, थोड़ा मोटिवेशन रहा, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई जो वो वाला एक पेंडेमिक था उसमें स्वास्थ्य सुविधाएँ, डायग्नोस्टिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब कि उस वक्त का जो मंजर था वो वाकई में पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। और ये चीज़ हमने देखी है कि अपने पूरे मुआशरे के अंदर अलग अलग जगहों पर हमने इस चीज़ को महसूस किया है कि लोग एक दूसरे के पास तक जाने से डर रहे थे। इसके बारे में आप हमको समझाएं कि जो स्टार इमेजिंग पैथ लैब है वो किस तरीके से काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा भी बात करूँ, बिफोर अगर पेंडेमिक बात करूँ तो हेल्थ को लेके उस तरह से ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे। अब उसके बाद सबको लगा है ये चीज़ें कि भाई हेल्थ भी हमारा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको भी हम किसी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम इम्यूनिटी की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, उस समय लग रहा था कि अच्छा अभी कुछ खा लें तो इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी इम्यूनिटी भी एक आपका जीवन शैली का बदलाव है कहीं ना कहीं। तो वो थोड़ा सा पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि लोग कॉन्शियस हुए, बट अभी फिर से उसी वाली रेस के अंदर फिलहाल आ गए हैं। तो उसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए थोड़ा हम काम कर रहे हैं। हमारा जो स्टार फाउंडेशन भी है स्पेसिफिकली प्रिवेंटिव चीज़ों के ऊपर अधिक काम करता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं हम हेल्थ कैंप्स और ये सब ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयर कराते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा अभी आप फिलहाल के अंदर देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए। तो हम ज़्यादातर स्पेसिफिकली यूथ को टारगेट कर रहे हैं कि उनको हम किस तरह से हेल्थ के लिए अवेयर कराएं। और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, अगर वो अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लें तो उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं भारत की भी बात करूं तो वो हमारे एक स्पाइन है इंडिया की, युवा वर्ग, और सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है। तो कहीं ना कहीं अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर हम लोगों को काफ़ी तरह की चैलेंजेस आ सकते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल 40s तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे हमारे जो यूथ हैं उनको मल्टीपल चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इवन जिस तरह से हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तब उन लोगों को पता लगता है कि अच्छा उनको डायबिटीज़ डायग्नोस्ड हो गया, अच्छा उनका फैटी लीवर है, पता लग रहा है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें ऐसा कोई नहीं है, कोई पर्टिकुलरली मैं किसी एक वर्ग की बात करूं कि इस सेगमेंट को, सोसाइटी के इस वर्ग के लोग ज़्यादा अफेक्टेड है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे इवन हेल्थ केयर वर्कर्स भी हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को पता है सब कुछ पर फिर भी वो अपनी हेल्थ को लेके उस तरह से अवेयर नहीं है। तो हर एक सेगमेंट उसी तरह से पूरा अफेक्टेड है और स्क्रीनिंग करते टाइम समझ आता है कि उनको सब इस तरह की बीमारियां। और इससे ज़्यादा एक फाउंडेशन के अंदर हमने शुरू किया है स्पेसिफिकली, जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे थे मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ को लेके सब कॉन्शियस रहते हैं और फिजिकली फिट दिखना सबको अच्छा लगता है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है जिसको हमने टारगेट किया है कि आप फिजिकली फिट हो पर अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से, तो समहाउ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी। क्योंकि अभी कुछ टाइम से जिस तरह से हम सेलिब्रिटीज़ और इन सबको देख रहे हैं तब से थोड़ा लोग अवेयर हुए हैं, बट अदरवाइज़ भी ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं लोग इसको इग्नोर कर रहे थे। तो इस वजह से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए थोड़ा लोगों को उसके तरीके बताते हैं। इस तरह के हमारा जो फाउंडेशन है स्पेसिफिकली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इनके अंदर जाके इसी चीज़ के ऊपर प्रोग्राम करती है कि स्ट्रेस
ऐसी चीज़ है कि वो बॉडी के आपके हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है, चाहे शरीर का कोई भी वाइटल ऑर्गन हो, सबको किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करेगी। लोगों को अभी लगता है कई बार कि शायद ये मैं कुछ कर लूँ, अपने मेरे जो टारगेट्स हैं इनको मैं अचीव कर लूँ, उसके बाद मैं अपना टेक केयर करूँगा। पर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टारगेट भी अचीव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, पर जो एक बार हमारी हेल्थ चली जाती है उसको फिर दोबारा से लेकर आना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो समहाउ अभी हम इसी चीज़ पे प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी साहब, आपने बहुत अच्छा एज ए सोशल वर्कर भी काम कर रहे हैं आप और बता रहे हैं। एक जहन में सवाल ये भी आता है कि विज़न क्या है, क्योंकि जब तक आपका एक विज़न क्लियर नहीं होता तब तक आपको पता नहीं होता कि आपको जाना कहाँ है। ये आखिरी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि इससे ही आगे की दशा और दिशा तय होगी। जैसे कि कुछ चैलेंजेस हमने देखे थे पेंडेमिक के दौरान, सबसे ज़्यादा हमें मैन पावर की चैलेंजेस थे। तो अभी ऑलरेडी हमारा एक वर्टिकल चल रहा है स्टार एजुकेशन के नाम से, उसमें हम काफ़ी पैरामेडिकल कोर्सेज़ कराते हैं, स्किलिंग के कोर्सेज़ कराते हैं, पुलिस स्टेशंस के अंदर हमारी ट्रेनिंग चलती है। तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर स्पेसिफिकली हम जो रिक्वायरमेंट थी उसी तरह की स्किलिंग के हम कोर्सेज़ करा रहे हैं। और स्पेशली हमने जैसा कोविड के दौरान भी हमने काफ़ी सारे इस तरह की जो डॉक्टर्स को असिस्ट कर सके इस तरह के कोर्सेज तैयार कराए थे। और कोविड के अंदर उनकी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली थी, क्योंकि हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे स्किल्ड हैं पर उस तरह से स्किल्ड नहीं है जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स हम रेडी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक वर्टिकल शुरू किया होम केयर का। जैसा कि अगर हम देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान की भी बात करूँ तो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो घरों में रहते हैं और वो किसी तरह से पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में काम करते हैं। तो स्पेशली उन एल्डरली लोगों को टारगेट करने के लिए कि उन तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाएं, तो इसमें हमारा एक हेल्थ होम केयर वर्टिकल है जिसमें सभी तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ से लेके घर पे नर्सिंग की सुविधा और इस तरह की सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से मैंने बात की कि हमारा फाउंडेशन ऑलरेडी काम कर ही रहा है जो स्पेसिफिकली वुमेन हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। और जैसे डॉक्टर अंशुमन भी है, इसमें हम कैंसर स्क्रीनिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम पैप्समेयर और मैमोग्राफी टेस्ट जहाँ से रिक्वायरमेंट इस तरह की अराइज होती है हम उस तरह से अरेज करते हैं। अभी हमने उत्तराखंड सरकार को भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग कम हुई है कैंसर की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग छुपाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं महिला वर्ग की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को पीछे रख के वो अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखती है। तो हम पैप्समेयर और मैमोग्राफी वुमेन हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इतना सारा जब कोई काम करता है लोगों की सेहत के लिए तो उनको ही फरिश्ता कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर समीर भाटी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज के ये दौर है और इस दौर के अंदर अगर ये ऐसे फरिश्ते ज़मीन के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो अगर हमारे साथ में रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी तमाम परेशानियों से हम लोग दूर होंगे और जो परेशानियाँ हैं या फिर बीमारियाँ हैं उनसे हम दूर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर समीर भाटी आपका।